हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर विद। आज के सेशन में हम एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं रिसोर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि हम रिसोर्स का डायरेक्टली एग्जांपल क्रिएट करें, उससे पहले हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को समझेंगे कि क्या होता है रिसोर्स, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और जो भी इसके कंपोनेंट्स या इसकी वर्किंग है वो किस तरह से वर्क करती है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेनली फोकस यही है कि रिसोर्स क्या है ये समझें, बट उससे पहले हमें बाकी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे हम एक क्लाइंट फाइल बनाते हैं, सर्वर फाइल बनाते हैं। और आप लोगों ने देखे होंगे पहले हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कवर किए, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपके थाउजेंड्स ऑफ सेशंस हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। तो बिना किसी लैंग्वेज बैरियर के, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, आप उस कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। वहाँ पे अराउंड 3800 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और अगर वहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी आती है तो डायरेक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं रिसोर्स होता क्या है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन एमसीपी की रिसोर्स की ये होती है: अ रिसोर्स इज a resource in MCP is a readable data that an AI model can access from MCP server। ठीक है, ये वो रीडेबल डेटा है जो AI रीड करता है, AI एक्सेस करता है। कोई भी AI मॉडल हम यूज कर रहे हैं वो उसको एक्सेस करेगा कहाँ से? MCP के सर्वर से। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा रिसोर्स फाइल, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस रिकॉर्ड, लॉग और ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है, उसका सोर्स है जो AI रीड कर सकता है जब भी उसको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो। ठीक है, अगर आपने उसको कोई टास्क प्रोवाइड किया और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम रिसोर्स के अंदर स्टोर करते हैं और वो AI मॉडल एक्सेस करता है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? अ रिसोर्स इज अ इंफॉर्मेशन एक्सपोज्ड बाय एन MCP सर्वर फॉर AI टू रीड। ठीक है, इससे पहले हमने टूल्स बनाना सीखा था, राइट? हमने काफ़ी सारे टूल्स के एग्जांपल देखे कि कैसे टूल में पैरामीटर पास करते हैं, कॉल करते हैं, राइट? तो अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी टूल्स हैं तो हम रिसोर्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं? डिफरेंस क्या है दोनों में? ठीक है, तो अनलाइक टूल्स, रिसोर्स डू नॉट परफॉर्म एक्शन। जो हमारे पास टूल्स थे वो एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, राइट? बट जो रिसोर्स होता है वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, वो बस सिंपली डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कई बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि रिसोर्स और टूल में डिफरेंस क्या है। तो आपको सिंपली इस तरह से बताना है कि जो रिसोर्स होता है वो सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है और टूल जो है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करता है, टास्क परफॉर्म करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसको रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। देखो, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस। टूल्स कौन कौन से हो गए? कैलकुलेटर, प्रिंटर, ईमेल। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो गई? ये हमारे टूल्स हो गए जो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिसोर्सेज क्या हो गई? एम्प्लॉय हैंडबुक, कंपनी पॉलिसीज, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन, राइट? तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसे हम बोलेंगे रिसोर्सेज। और टूल्स क्या हो गया? जिससे हम कोई टास्क परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो सेम आइडिया MCP भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? MCP फॉलोज द सेम आइडिया। एम्प्लॉय रीड एम्प्लॉय हैंडबुक, गेट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हैंडबुक क्या हो गई? यहाँ पे रिसोर्स हो गई। उसी तरह से MCP वर्क करता है। जब AI मॉडल को कोई डेटा एक्सेस करना होता है तो वो MCP के रिसोर्स को एक्सेस करता है। ठीक है, अब और बेटर वे में समझते हैं कि हमारे को नीड क्यों है रिसोर्सेज की। तो AI मॉडल क्या होता है? उसके पास लिमिटेड बिल्ट इन नॉलेज होता है अपने प्राइवेट और करंट डेटा की। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है? रिसोर्स अलाउ करता है AI को इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए, कोई PDF पढ़ने के लिए, कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर हमारे पास है तो उसको स्टडी करने के लिए, सोर्स कोड, लॉग, डेटाबेस रिकॉर्ड, API स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट नोट। तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है तो उसको अगर AI को एक्सेस करना है तो उसको हम कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? रिसोर्सेज से। ठीक है,
अब इसका जो कोर आइडिया है वो हमारे पास क्या निकल के आता है कि अ रिसोर्स इज अ रीड ओनली फाइल, ठीक है। ये कोई भी मॉडिफिकेशन इस पर हम नहीं कर सकते, ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ये जस्ट एक रीड ओनली फाइल है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, ठीक है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। शेयर किससे होता है? शेयर बाय द एमसीपी सर्वर, यूज टू गिव द एआई एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? एआई को एडिशनल कॉन्टेक्स्ट देते हैं। एआई रीड करता है बट उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है। ये जो रिसोर्स होता है वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता, वो बस रीड करता है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एआई असिस्टेंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को, एमसीपी क्लाइंट सर्वर को कॉल करता है, सर्वर रीड करता है रिसोर्स को, डेटाबेस, फाइल, एपीआई, डॉक्यूमेंट और रिटर्न करता है डेटा को, फिर एआई यूजर उस इंफॉर्मेशन को फैच करता है। तो ये ओवरऑल इसका वर्किंग प्रोसेस है। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो, हमारे प्रोजेक्ट में एक रीडमी फाइल होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे कोई वर्क करवा रहे हो एआई से, तो उस सिचुएशन में उसको कुछ कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, क्यों आपने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया, तो वो सब हम इन्फॉर्मेशन रखते हैं readme.md फाइल में, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एआई क्या करेगा, वहाँ पे आपकी रीडमी फाइल को रीड करेगा और देखेगा कि इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है, क्या क्या फीचर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं, कौन कौन से कमांड हम यूज़ कर रहे हैं और उसका यूजेस क्या है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आई थिंक इससे आपको क्लियर होगा कि क्या होता है हमारा रिसोर्स। सेकंड हो गया डेटाबेस, ठीक है, कस्टमर टेबल। तो अगर कोई भी कस्टमर टेबल का डेटाबेस उसको स्टडी करना है कि क्या कस्टमर टेबल हम यूज़ कर रहे हैं, तो एआई उसको रीड करके पता कर सकता है कस्टमर का नेम क्या है, ईमेल क्या है, कंट्री क्या है, ऑर्डर क्या है। तो ओवरऑल उसके स्ट्रक्चर को समझ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रिसोर्स यूआरआई की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि जब भी हम कोई रिसोर्स बनाते हैं तो उसको एक यूआरआई एसोसिएट होता है, ठीक है। हर रिसोर्स का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसे हम बोलते हैं यूआरआई, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। हर रिसोर्स का होता है, उसी के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे फाइल ://readme.md, docs ://installation, db ://customers/123, logs today। तो ये सब क्या हो गया, ये हमारा यूआरआई हो गया, उसका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। और एआई क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रिसोर्स को उसी के थ्रू। जब भी रिसोर्स को एक्सेस करना होता है एआई को, तो वो यही यूआरआई यूज करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करते हैं टूल को और रिसोर्स को, क्योंकि अब हमें पता है कि रिसोर्स है क्या, तो अब हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रिसोर्स क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, बट टूल क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है। रीड ओनली कौन है, रिसोर्स है। टूल क्या है, डेटा को चेंज कर सकता है। रिसोर्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट टूल में साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है। रिसोर्स जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट के लिए यूज होता है और टूल जो होता है वो किसी टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। रिसोर्स का एग्जांपल हो गया जैसे कोई रीडिंग ए बुक, और टूल का एग्जांपल हो गया कैलकुलेटर, ठीक है। तो इससे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा रिसोर्स और टूल का डिफरेंस। अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। सपोज एक यूजर है जिसने पूछा व्हाट इज आवर कंपनीज रिफंड पॉलिसी, ठीक है। उसने ये सिंपल क्वेश्चन चैटबॉट पे एआई पे पूछा, व्हाट इज आवर कंपनीज रिफंड पॉलिसी। अब अगर आप उसको कोई रिसोर्सेज ही नहीं दे रहे हो तो वो कैसे पता करेगा कि क्या इसका आंसर है, क्योंकि वो आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानता, राइट। वो आपसे रिक्वेस्ट मांगेगा, इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो उस सिचुएशन में, इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो वो क्या करेगा, एआई सबसे पहले जाएगा कंपनी ://policies/refund पे। वहाँ पे जाके जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी वो कलेक्ट करेगा और फिर एक्चुअल में आंसर रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे रिसोर्स की अपने एमसीपी के सर्वर के लिए। क्लियर? अब कुछ कॉमन टाइप ऑफ रिसोर्सेज फाइल कौन कौन सी होती है, जैसे एमडी फाइल, मार्कडाउन फाइल, पीडीएफ हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, डेटाबेस रिकॉर्ड हो सकता है, सीएसवी फाइल, जेसन फाइल, सोर्स कोड, रिपोर्ट, नोट्स, लॉग्स। ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमारे कॉमन टाइप ऑफ रिसोर्सेज को कंसिडर करती है। ओके, कॉमन टाइप रिसोर्सेज में ये सब चीज़ें कंसिडर होती हैं।
तो या आज के सेशन में मेनली हमने समझा रिसोर्स का थ्योरेटिकल डिस्कशन कि रिसोर्स होता क्या है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो डायरेक्टली मैं वहाँ पे टर्म यूज़ करूँगा रिसोर्स का, राइट। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिसोर्स होता क्या है थ्योरेटिकली। अगर आपको उसका आइडिया है तो बहुत ईजी वे में आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मत।